नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आप बढ़िया ना? विशेषण के प्रकारों की श्रृंखला की आज अंतिम कड़ी में हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में समझेंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसी संज्ञा की विशेषता बताएं, ये सार्वनामिक विशेषण। अब इसके नाम में ही देखिए, आप सर्वनाम भी आ रहा है और विशेषण भी आ रहा है। तो बेसिकली तो ये सर्वनाम ही है, परंतु जब वो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि देखिए, मेरी बहन, उसकी किताब, तुम्हारा पेन, वह लड़की, यह पेंसिल, वे लोग, कोई आदमी, उनका घर आदि। अब इनमें सब में ये जितने भी सर्वनाम है, मेरी, उसकी, तुम्हारा, वह, यह, वे, कोई, उनका, ये सभी सर्वनाम क्या है? उनके आगे वाली आने वाली जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं। तो ये सब सार्वनामिक विशेषण बन गए। अब अगर हम इन संज्ञाओं से पूछते हैं कि जैसे कि किसकी बहन, तो मेरी बहन, किसकी किताब, उसकी किताब, किसका पेन, तो तुम्हारा पेन, कौन सी लड़की, तो वह लड़की, कौन सी पेंसिल, तो यह पेंसिल, कौन लोग, तो वे लोग, कौन आदमी, तो कोई आदमी, और किसका घर, तो उनका घर। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हम अगर संज्ञा से प्रश्न पूछे कि कौन सा या कौन सी या किसका या किसकी, तो जो उत्तर आता है वो आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाता है ना? आसान। अब एक बात और देखिए आप कि ये जो है जितने भी सर्वनाम, इनके आगे जो संज्ञा है उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि ये मेरी जो है वो उसके आगे जो संज्ञा है बहन, उसी के बारे में बता रहा है कि किसकी बहन, तो मेरी बहन, किसकी किताब, तो उसकी किताब, किसका पेन, तो उसका पेन, है ना? कौन से लोग, तो वे लोग। ये इनके आगे जो संज्ञाएं हैं उन्हीं के बारे में कुछ न कुछ बता रहे हैं। परंतु अब ये दूसरा वाक्य देखिए आप कि वह इंदौर जा रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए, वह सर्वनाम भी है और इंदौर संज्ञा भी है। संज्ञा के पहले ही वह आया है, परंतु ये वह जो है वो इंदौर के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जो व्यक्ति है वह इंदौर जा रहा है। तो ये इंदौर के लिए नहीं आया, इंदौर के बारे में कुछ नहीं बता रहा, इसलिए ये यहाँ सर्वनाम ही है। यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। हो गया ना क्लियर आपको? तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण पूरा हुआ। अब यहाँ विशेषण से संबंधित एक और शब्द प्रविशेषण के बारे में भी हम जानेंगे। अब विशेषण क्या है? जो संज्ञा या शब्द की विशेषता बताएं। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए आप, जैसे कि विशाल कक्षा का सबसे होशियार बालक है। यहाँ संज्ञा का है बालक, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? होशियार। ठीक है, तो होशियार क्या हुआ? विशेषण हुआ। परंतु होशियार की भी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सबसे होशियार। यहाँ सबसे क्या हुआ? प्रविशेषण। एक और उदाहरण देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मीरा के बाल बहुत लंबे हैं। अब यहाँ संज्ञा क्या हुई? बाल, और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? लंबे। बाल लंबे हैं, उनकी लंबे की भी विशेषता बता रहा है एक शब्द, बहुत लंबे हैं। तो यहाँ बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। तो आशा करती हूँ कि आपको विशेषण, उसके चारों प्रकार, विशेष, प्रविशेषण आदि सभी कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सबको, बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले। तो चलिए, आपके किसी कठिन विषय को फिर से नए कठिन विषय को सरल बनाने के लिए नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।